हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना सुपर डुपर बिजी मॉर्निंग रूटीन। तो जिसमें मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, बच्चों के टिफ़िन की चीज़ें, और आज मेरा नो सॉल्ट डे है तो अपने लिए मैंने क्या बनाया। और आज मंडे है, नो सॉल्ट डे मतलब आज मेरा व्रत है। तो भगवान जी की स्पेशल जो पूजा होती है घर में तो मैं करती हूँ, लेकिन आज मंदिर में जाके भगवान जी की मैंने पूजा की वो चीज़, और उसके बाद अपनी बिट्टों को तैयार करना, टिफ़िन पैक करना, घर की साफ़ सफाई करना और ख़ुद तैयार होकर टाइम से स्कूल पहुंचना, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रही हैं सुबह की 5। जब मुझे स्कूल जाना होता है तो सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, और उठने के बाद सीधे मैं जाती हूँ पहले किचन में। किचन में जाने के बाद मेरा हमेशा का जो पहला काम होता है, किचन स्लैब जो होती है उसको एक बार ऐसे गीले कपड़े से उसको साफ़ करना। उठते ही सीधे मैं पहले किचन में आती हूँ और आने के बाद यही काम करती हूँ। मेरी आँख भी नहीं अच्छे से खुली रहती है, लेकिन ये आदत हो गई है रोज़ की। उसके बाद अब जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि दूध है, या मैंने प्रिपरेशन करके शाम को रखी है कई चीज़ जो सब्ज़ी बनानी है, जैसे आलू बॉईल करके रखा है ना, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ फ्रिज से निकाल लेती हूँ। उसके बाद एक तरफ चढ़ाती हूँ दूध और एक तरफ रखती हूँ अपने लिए पानी, जो मैं गुनगुना पानी थायराइड की गोली के साथ, टैबलेट के साथ लेती हूँ। और ये देखिए दाल चावल ना मैं इस तरह से बीन के, मतलब कि उसको साफ़ करके कुकर में ढक के स्लैब पे रात में ही रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे बस इनको खोल के और बस इनको धुल के और गैस पे चढ़ाना रहे, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें बनती है। तो ये आदत है, अगर एक दिन दाल नहीं बनेगी तो किसी का पेट नहीं भरेगा। तो काफ़ी समय इस तरह से मैं करके रख देती हूँ ना रात में, तो काफ़ी समय मेरा बच जाता है सुबह। क्योंकि कुकर अगर मैं स्टैंड में रख देती हूँ बर्तन वाले ना, तो फिर मुझे कुकर भी धोना पड़ता है, मेरा मन नहीं मानता है बिना धुले उले। तो इस तरह से जब ढक के रखती हूँ तो बस मैंने खोला और दाल चावल धो के और देखिए चढ़ा दिया। तो कुकर मैंने बंद कर दिया है चावल का, और दाल वाले में नमक और हल्दी डाल के मैं दाल वाला भी कुकर बंद कर दूंगी। दूध जो है एकदम लो फ्लेम, और तीनों का मैं एकदम लो फ्लेम कर देती हूँ, तीनों ही लो फ्लेम पे धीरे धीरे अब होंगे। और इतना करने के बाद फिर मैं पीती हूँ अपना गुनगुना पानी थायराइड की गोली के साथ। और इसकी मेरी ऐसी आदत हो गई है कि अब कोई भी व्रत उपवास कुछ भी हो, लेकिन ये गोली मैं ले लेती हूँ, और बहुत ज़रूरी है लेना। तभी ये जो है थायराइड को कंट्रोल में करके रखता है। तो इस तरह से सिप सिप करके मैंने पानी पिया। उसके बाद अब मैं लाइट ऑफ करूँगी यहाँ की, और जाऊँगी फ्रेश होऊंगी, ब्रश करूँगी। तब तक ये जो है दाल चावल और दूध एकदम लो फ्लेम पे अपना होता रहेगा। तो ब्रश व्रश करने के बाद फिर जो मेरा काम रहता है सबसे पहले, वो रहता है झाड़ू लगाना। पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ। पहले मेरे यहाँ झाड़ू जो है मेरी हाउस हेल्पर लगाती थी, लेकिन वो आती है 7:30 बजे। उसके पहले मैं नहा धो के पूजा करती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी मुझे अपने घर के काम खुद करना पसंद है, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं कुछ कामों के लिए अपनी हाउस हेल्पर को लगाई हूँ। जैसे कि अब वो पोछा लगा लेती है, झाड़ू में लगाती हूँ लेकिन पोछा वो लगा लेती है। और जो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं, और जो खाना वाना मैं बना के जाती हूँ, जैसे कुकर है, कढ़ाई है, वो मैं खाली कर देती हूँ, तो वो धुल लेती है। तो शाम को मेरा जो बर्तन धोने का काम है वो काफ़ी कम हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने उसको लगा रखा है। बाकी सच बताऊँ तो घर का काम करना मुझे खुद बहुत पसंद है, और सेटिस्फेक्शन भी मुझे खुद के काम से ही मिलता है। लेकिन जॉब के कारण जो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी वजह से मुझे अभी हाउस हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। और मेरी बिट्टो भी अभी काफ़ी छोटी है, तो मुझे उसको पूरा टाइम देना पड़ता है सुबह की भाग दौड़ में भी। तो इसीलिए भी मैंने हाउस हेल्पर लगा रखी है कुछ कामों के लिए। सारा काम मैं खुद करती हूँ, बस वो सुबह पोछा लगाती है और जो सुबह के बर्तन होते हैं वो धो लेती है। तो इससे ये रहता है ना कि शाम को मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। बाकी तो सारा दिन सारे काम मैं ही करती हूँ। तो देखिए झाड़ू लगाते लगाते मैं अपने मेन डोर तक आ गई हूँ। और सामने भी जो मेरा आंगन है ना, मेरा आंगन बहुत बड़ा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामने जितना भी है उतना सब मैं साफ़ कर दूँ। पापा आते हैं मॉर्निंग वॉक करके, तो फिर वो पूरा आंगन साफ़ करते हैं, लेकिन सामने जितना भी होता है मैं उसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सामने गंदगी पड़ी रहे। और इस समय मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा दोनों मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, और लाडो और
बेटा जी सो रहे हैं, तो बड़े सुकून से मैं इतने टाइम काम करती हूँ, कोई शोर शराबा नहीं होता है। तो देखिए अब झाड़ू वाड़ू लगा के अगेन मैं किचन में आ गई हूँ। अब किचन में शुरू होगा दूसरा राउंड। अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं सब कुछ बनाने के बाद ही नहाऊंगी, नहीं तो फिर नहाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो एक तरफ मैंने चढ़ाई है चाय और दूसरी तरफ बच्चों का दूध भी, मतलब बॉर्नविटा वाला जो दूध है वो बना के रख दे रही हूँ। जब तक वो लोग उठेंगे और पीने का टाइम होगा तब तक वो दूध है जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। चाय में अदरक डाल रही हूँ, अदरक को छील के धुल के मैं शाम को ही रख लेती हूँ, इससे मेरा काफ़ी सारा काम आसान हो जाता है, मेरा काफ़ी टाइम सुबह बचता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं रात में करके रख लेती हूँ, तो सुबह मुझे बस जल्दी जल्दी उनको करना ही रहता है। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए व्रत वाले आलू। मेरा व्रत है तो वैसे तो मैं नमक नहीं खा रही हूँ, बस सिंपल आलू ही बनाऊँगी। तो इसमें मैंने जीरा और मिर्ची और करी पत्ता उसका तड़का देके देखिए 2 आलू इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं कल्हारूँगी। नमक नहीं डालूँगी, बस इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। इसको मतलब नीचे से ये रेड हो जाए, इस तरह से सौंधा सौंधा सा लगता है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें मैं धनिया कट करके डाल दूँगी। और दाल चावल जो है वो बन गया है और अब ये जो मेरा व्रत का बन गया है। इसके बाद इसको मैं डायरेक्ट देखिए अपने टिफ़िन में खाली कर लूँगी, क्योंकि इसी में मुझे अब बच्चों के लिए और घर के लिए सब्ज़ी बनानी है। तो सब्ज़ी क्या, यही आलू मैंने रात में उबाल के छील कर सब कुछ करके फ्रिज में रख दिया था। तो घर के लिए और बच्चों के लिए भी मैं आलू बनाऊँगी, जीरा आलू। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं सुबह खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, बहुत फास्ट और सिंपल खाना, लेकिन टेस्टी, बहुत टेस्टी भी बनता है। तो अगेन मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और उसमें जीरा और करी पत्ता डालूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए है तो इसमें मिर्ची एक भी नहीं डालूंगी। और इसमें जितने भी आलू हैं 4-5 आलू, वो सारे मैं इसी तरह से फोड़ के रख दे रही हूँ। काटने वाटने वाला झंझट नहीं, काटने में टाइम लगता है, इसलिए इस तरह से फोड़ के मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें हल्की सी हल्दी, कसूरी मेथी और नमक, इसको मैं डाल दूंगी। अच्छा, हल्दी तेल में ही डालना था, लेकिन आज मैं भूल गई थी। शूटिंग करने में ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिमाग से निकल जाती हैं हड़बड़ हड़बड़ में, लेकिन ठीक है, कोई वैसा मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उधर मैंने उसको आलू छौंक दिया है, चाय हो रही है और अब जा रही हूँ बेटा जी को जगाने। 6:10 हो गई हैं, तो अब इनको मैं जगाऊंगी। इनको 7 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है। तो अब ये उठेंगे, अपना नहाए धोएंगे, ब्रश व्रश करेंगे, तैयार होंगे और आने के बाद फिर मैंने लगा दिया है दाल में तड़का। और उसके बाद ना फिर मुझे लगा कि मुझे लेट होगा, इसलिए फिर मैंने बहुत कुछ सूट नहीं किया। तो ये देखिए बिट्टो का टिफ़िन पैक हो गया। मैंने ना रोटी बना दी थी घी से सेक के, और उसी रोटी में जो आलू जीरा मैंने बनाया था ना, उसको मैंने उसमें लपेट दिया रोल की तरह, और इस तरह से बीच से कट करके दोनों भाई बहन के टिफ़िन में मैंने रख दिया है। दोनों बहुत अच्छे से शौक से खा लेंगे। और अब पैक हो रहा है मेरा टिफ़िन। तो मेरे टिफ़िन में तो आलू मैंने पहले ही पैक कर लिया था, ये देखिए। उसके बाद दही रख लिया है, थोड़ा सी बादाम मैंने सोक किया था, और कोई ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अभी नहीं बचा है। और ये 2 गुआवा मैंने रखा था, जो कि स्कूल में जाने के बाद पता चला इसमें कीड़े हैं। खैर, उसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर, और मैं तैयार हो गई थी साफ़ सुथरे नए कपड़े पहन के। जो स्कूल में पहन के जाना था वही मैंने डाल लिया था, क्योंकि अब मुझे करना था पूजा। और ये देखिए बेटा जी तैयार हो गए हैं। लाडो को भी मैं उठा दी हूँ, रूम में कपड़े वाला स्टैंड आपको दिख रहा होगा। तो जी अब मुझे करनी है सावन के सोमवार की स्पेशल वाली पूजा। रोज़ तो मैं भगवान जी को बस ये एक दीपक जला देती हूँ, तो आज भी मैंने भगवान जी को एक दीपक जला दिया है। और पूजा में जो चीज़ें लगनी है, जैसे कि बेलपत्र है और धतूरे का पत्ता मिल गया था, दीपक, रोली, चंदन और जल, सब कुछ लेकर अब मैं जा रही हूँ मंदिर में। मेरे घर के पास ही बहुत अच्छी बात है कि शिव जी का एक छोटा सी मंदिर है, तो मैं वहाँ पर गई और जितना भी मेरे पास 1-2 मिनट का टाइम था उसमें मन से भगवान जी की पूजा की। उसके बाद आने के बाद सीधे मैंने किया चाय नाश्ता। चाय आज थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि ज़्यादा बन गई थी, और थोड़ा सी मैंने वही कलारे हुए आलू ले लिए हैं चाय के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि बिना नमक का था। मैं बहुत कम बिना नमक का व्रत करती हूँ, लेकिन वेट लॉस के कारण इस अब की बार मैंने ये सारे व्रत जो हैं बिना नमक के किए हैं। तो अभी जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट तो कर ही रही हूँ, साथ साथ में बिट्टू को मैंने उठा दिया है, उनको ब्रश करने के लिए भेज दिया है। उसको ब्रश करना मैंने सिखा दिया है, तो उसको मैं इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूँ कि बिट्टू अच्छे से करना, टंग क्लीन कर लेना। तो बिट्टू अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, तो ब्रश वो खुद करना चाहती हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको करवा रही हूँ, वो करना भी खुद चाहती हैं। अंदर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, उसके बाद कहती हैं मम्मा आप जाओ। तो मैं आप लोगों को अपना सूट दिखा रही हूँ ना, ये सूट एक टाइम था बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा था, जो कि अब अच्छा खासा लूज हो गया है।
और वेट की मैं बात करूँ ना तो मेरा वेट जो है स्टक हो गया है, वो 65 के नीचे अब जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा वेट जो है वो 71 से 65 1 मंथ के अंदर आ गया, लेकिन अब 65 के नीचे नहीं जा रहा है। तो अब मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, तो जो करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए अभी बिट्टो आ गई हैं ब्रश करके, और अब मैं इनको इनका जो यूनिफॉर्म है वो पहना के मैंने इनको तैयार कर दिया है। और उसके बाद अब मैं इनकी चोटी बना रही हूँ। बिट्टो के मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बस बहुत ज़्यादा कर ली है, लेकिन इनकी चुटिया बनाने में, इनको तैयार करने में ना मुझे बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है और मैं करती हूँ। और लाडो की भी एक चीज़ है ना, ये दादी से या दादू से अपने कोई भी काम नहीं कराना चाहती हैं। मैं इनको तैयार करूँ, मैं ही इनकी चोटी बनाऊँ, मैं ही इनको दूध पिलाऊँ, यहाँ तक कि अगर इनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ही इनको दवा पिलाऊँ। तो सारी चीज़ें ये मुझसे ही करवाना पसंद करती हैं, तो सब कुछ मैं कोशिश करती हूँ करके जाने की। तो तैयार हो गई, अब इनको चेहरे पे थोड़ा सी मैं क्रीम व्रीम लगा दे रही हूँ। और अब मैं इनके लिए जो दूध बनाकर रखी थी वो ले आई हूँ दूध पीने के लिए। तो दूध पीने में थोड़ा ये नाटक करती हैं, लेकिन मैंने कहा बेटा देखो सूट हो रहा है, तो ये जल्दी से ग्लास पकड़ ली, इतना इनको पता है कि हाँ सूट हो रहा है। तो इतना काम करते करते देखिए 7:20 हो गई हैं, और 7:30 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना है। अगर 7:30 बजे मैं स्कूल के लिए निकलूँगी तो मैं टाइम से स्कूल पहुँच जाऊँगी, मतलब कि टाइम 8 बजे का मेरा स्कूल है और 10 मिनट पहले मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। लेकिन आज शूटिंग के साथ और उसी टाइम पे मैं उठी थी जितने टाइम पे रोज़ स्कूल के लिए उठती हूँ, तो मुझे लगा था कि आज लेट हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी काबिलियत है काम को मैनेज करने की कि मैंने टाइम से पहले काम कर लिया और उसके बाद फ़ोटोज़ खींच ली और रील्स भी बना ली इंस्टाग्राम के लिए। और अब मैं फाइनल रेडी हूँ, 7:30 बज गई हैं, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। बिट्टो को बाय बाय करती हूँ और साथ में आप लोगों को भी बाय बाय करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा सुपर डुपर जो ये बिजी मॉर्निंग रूटीन है वो अच्छा लगा हो। व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।